नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही रोचक उपविषय को पढ़ेंगे। उसका नाम बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। यह एक लड़की है जिसका नाम प्रिया है। प्रिया अच्छी लड़की है। प्रिया बहुत सुंदर है। प्रिया बहुत अच्छा गाती है और प्रिया के पास एक गुड़िया है। तो इस प्रकार इन वाक्यों में हमने बार बार प्रिया शब्द का प्रयोग किया है, जो सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण हमारी भाषा प्रभावशाली नहीं लगती है। तो इसके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, एक बार फिर से इन वाक्यों को लिखते हैं। प्रिया अच्छी लड़की है। वह बहुत सुंदर है। वह बहुत अच्छा गाती है। और प्रिया के पास की बजाय हम क्या बोलेंगे? उसके पास एक गुड़िया है। इस प्रकार हमने प्रिया शब्द के स्थान पर वह और उसके शब्द प्रयोग किए हैं, जो सुनने में अच्छे लगते हैं और जिनके कारण हमारी भाषा भी बहुत अच्छी और प्रभावशाली सुनाई पड़ती है। तो चलिए बच्चों, आज का विषय है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द हमने जो प्रिया के स्थान पर प्रयोग किए हैं, वह और उसके ये सारे शब्द सर्वनाम हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सर्वनाम। सर्वनाम में कुछ विशेष प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम की परिभाषा को विस्तार से पढ़ने से पहले हम उन शब्दों की पहचान कर लेते हैं। जैसे मैं, हम, तुम लोग या तुम सब, वह लड़का, वह लड़की के लिए, वे लोग, वे सब, यह, ये सारे के सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम सर्वनाम की परिभाषा पर आते हैं। सर्वनाम की परिभाषा किस प्रकार है, चलिए देखते हैं। वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति बचाने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी बार बार संज्ञा शब्द का रिपीटिशन रोकने के लिए, यानी संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग से बचने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को प्रयोग करते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, वह, तुम, आप, हम सब आदि। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से सर्वनाम की परिभाषा को पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में इस प्रकार से। और सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए। पुनरावृत्ति मीन्स रिपीटिशन। सर्वनाम के कुछ भेद होते हैं, जिससे सर्वनाम को आसानी से पहचाना जा सकता है कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो आइए पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? मैं, हम, तू, तुम, वह, वे। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है? यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन और क्या शब्द इस सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जो, सो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। और अंतिम
व छठा सर्वनाम का भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जिसमें हम अपने बारे में अपनी बात करते हैं, अपने आप, स्वयं, खुद, ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। आइए इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बातें की जा रही हैं उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जानने से पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 आगे भेद होते हैं। पहला भेद है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। तो आइए जानते हैं कि ये तीनों प्रकार क्या बताते हैं। सबसे पहले मैं और हम। यदि मैं अपने बारे में बात करूं, हमारे बारे में बात करूं तो वह उत्तम पुरुष होगा। उसके पश्चात मध्यम पुरुष, यानी हम जिससे बात कर रहे हैं, तुम लोग। अन्य पुरुष जैसे वह, वे लोग, यानी जो वहां पर उपस्थित नहीं है, हमसे दूर हैं, वो अन्य पुरुष कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इन तीनों पुरुष को अच्छी प्रकार से समझते हैं। पहला प्रकार है उत्तम पुरुष। वक्ता या बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। यहाँ हम स्पीकर की बात कर रहे हैं। जैसे बोलने वाला इंसान जब अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहेंगे, जैसे मैं और हम। दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सर्वनाम में श्रोता के नाम के स्थान पर, यहाँ श्रोता मीन्स सुनने वाला, श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, आप आदि। तीसरा प्रकार है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष की क्या परिभाषा है, देखिए। वक्ता तथा श्रोता, बोलने वाला तथा सुनने वाला, उसके अतिरिक्त अनुपस्थित अन्य तीसरे व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह तथा वे। यहाँ हम किसी तीसरे पुरुष के बारे में बात करते, तीसरे व्यक्ति या तीसरी वस्तु के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम के दूसरे भेद को, जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है जैसे यह घर, वह लड़का। और निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं, जैसे वह लड़का मेरा भाई है, यह मेरा घर है। इस प्रकार हम संकेत करके अगर किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे सर्वनाम की तरफ, जिसका नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक सर्वनाम का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु का बोध नहीं होता, यहाँ निश्चित नहीं पता चलता है हमें, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बाहर कोई खड़ा है, बाजार से कुछ ले आना। बाहर कोई खड़ा है, जब तक हम दरवाजा नहीं खोलेंगे हमें नहीं पता कि बाहर कौन खड़ा है। और बाजार से कुछ ले आना, यानी उस कुछ का हमें नाम नहीं पता कि हमें कौन सी वस्तु बाजार से लेकर आनी है। अब अगला सर्वनाम का प्रकार है प्रश्नवाचक
सर्वनाम। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। जिन सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, घटना आदि के बारे में प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे बाहर कौन है, आज आप शाम को क्या कर रहे हैं। तो यहाँ कौन और क्या प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं, वाक्य में प्रश्न का काम कर रहे हैं, तो इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले सर्वनाम के प्रकार की ओर, जो है 5वां संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम दो उपवाक्यों में संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी दो उपवाक्य, दो छोटे छोटे वाक्य जो प्रमुख वाक्य नहीं है, उनमें संबंध स्थापित करने का काम करता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण से इसे अच्छी प्रकार समझते हैं। जो झूठ बोलता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यह वही तस्वीर है जिसे तुम देखना चाहते थे। जो, वह, जिसे। जो सोएगा सो खोएगा। तो जो और सो शब्द संबंध स्थापित करने का काम कर रहे हैं। अब हम अंतिम सर्वनाम के प्रकार को पढ़ते हैं, जो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक यानी अपना। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप, वह अपने आप ठीक हो जाएगा, मैं स्वयं अपना काम पूरा करता हूं। तो इस प्रकार के वाक्य निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने आज की कक्षा में सर्वनाम को विस्तार पूर्वक पढ़ा। आशा करती हूँ आप सबको सर्वनाम अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।